नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा, ग्लोबल इनोवेशन लीडर, प्रमोटर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट, प्रमोटर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एजेंडा 2030 and African Union Agenda 2063 and Uganda Development Agenda 2040, डेवलपमेंट कंसल्टेंट रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है कि आधुनिक विज्ञान ने कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढा? कभी आपने सोचा है कि आधुनिक विज्ञान ने कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढा? आप हैरान होंगे कि आधुनिक विज्ञान ड्रग माफियों के दुष्चक्र में फंसकर इसके सहज सरल भारतीय इलाज को सामने ही नहीं आने देता है। ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा, प्रमोटर ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोटर इनोवेशन पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है कि आधुनिक विज्ञान ने कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढा? क्या कारण है कैंसर का इलाज नहीं ढूंढने का? आप हैरान होंगे कि आधुनिक विज्ञान ड्रग माफिया के कुचक्र में फंसकर इसके सहज सरल भारतीय इलाज को सामने ही नहीं आने देता है। ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई और इरफान खान की भी। दोनों में एक कॉमन बात थी, दोनों को कैंसर था। दोनों विदेश गए। ऋषि कपूर अमेरिका गए, इरफान लंदन गए, फिर भी बच नहीं पाए। मनोहर पारीकर, सुषमा जी का भी यही कहानी थी। बड़ी गंदी बीमारी है ये। WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO कहता है कि विश्व में 9.6 मिलियन लोग मरते हैं। एक साल में इस बीमारी से 96 लाख लोग मरते हैं। 8 लाख लोग हर महीने मर जाते हैं और 27,000 रोज ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। 27,000 रोज ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। भारत में 14 से 15 लाख लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं और हर साल 1.16 लाख हर महीने और 3,900 हर रोज इस बीमारी के चपेट में आते हैं। कुल मिलाकर भारत का योगदान इस बीमारी में 8 से 9% का है। बहुत बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट। वैसे अब लोग ठीक भी होने लगे हैं, पर पैसा बहुत लग जाता है। जापान के यासुनोरी ओसमी को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनकी थेरेपी ऑटोफेगी के लिए। आपको पता है ऑटोफेगी क्या होता है? जो कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे तो ऑटोफेगी बहुत पुरानी थेरेपी है, मगर इन्हें सिद्ध किया होगा इन नोबेल इनको मिला, इन्होंने सिद्ध किया होगा, तो इनको नोबेल मिल गया। किसको? बंदे यासुनोरी ओसमी को मेडिसिन में मिला है नोबेल पुरस्कार। ऑटोफेगी का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद को, और फेगी का मतलब होता है खाना। खुद को खाना या खुद को खा जाना, खुद को खाना या खुद को खा जाना। इस ऑटोफेगी में ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल उपवास रखना है। यासुनोरी ओसमी ने 72 घंटों का उपवास बताया। कितने घंटा का? 72 घंटे का, मतलब 3 दिन। केवल पानी पीना है, कुछ खाने का नहीं है। 3 दिन मतलब केवल पानी पीना है, कुछ खाने का नहीं है।
ये एसोनोरी ओसोमी की ऑटोफेगी थेरेपी बहुत सी बीमारियां आने से पहले का इलाज है, मगर दवाई मार्केट में भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसके बारे में कम ही बात होती है। फिर विवाद जोड़ा गया कि ये तो भारत में हजारों सालों से होता आया है, एकादशी का व्रत, ये तो होता ही है एकादशी का व्रत। कैंसर के सेल सबके शरीर में होते हैं, कैंसर का सेल सबके शरीर में होते हैं, फिर जब ये किसी कारणवश बिगड़ जाते हैं तो बीमारी का रूप ले लेते हैं। ऑटोफेगी के उपवास से हमारी स्वस्थ कोशिका इन बीमार कोशिकाओं को खा जाती है। ऑटोफेगी के उपवास से हमारी स्वस्थ कोशिका इन बीमार कोशिकाओं को खा जाती है, जिससे इनके फैलने के चांस कम हो जाते हैं। बस इतना सा है ऑटोफेगी। इतनी सी बात के लिए नोबेल मिल जाता है। भारत में रविवार की छुट्टी जैसा कुछ नहीं है। यहाँ के स्त्री पुरुष स्वस्थ रहते हैं, हफ्तों में 7 दिन काम करते हैं, मगर महीनों की 6 छुट्टियां मिलती है। 3 पूर्णमासी की, 3 अमावस्या को। पूर्णमासी से एक दिन पहले एक पूर्णमासी को, उस दिन उससे अगले दिन ऐसे ही अमावस्या। ये 3 दिन छुट्टी मिलती है, जिसमें आप उपवास करो, शरीर का विषहरण, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन करो और स्वस्थ रहो। पृथ्वी में ज्वार भाटा भी इसी दिन में आता है। कहा गया है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात जो ब्राह्मण में है, जो ब्रह्मांड में है, वही शरीर में है। अब पृथ्वी के जड़ से ज्वार भाटा आता है और शरीर के जल से जल में भी आता है। पृथ्वी के जल में ज्वार भाटा आता है तो शरीर के जल में भी वार आता है। इसलिए इन 3 दिन उपवास करने की बात कही गई है। 3 दिन मतलब 72 घंटे, दैट इज कॉल्ड द ऑटोफेगी। चलिए छोड़िए, आप भी 24 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे का उपवास करें, साल में 2 बार। फिर अमेरिका, लंदन, क्या पड़ोस के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान रहे, अगर 72 घंटे का नहीं कर सकते तो 15 घंटे से शुरुआत करें, केवल पानी ले, अन्य नहीं। इस भूलोक में हम केवल यात्री हैं, इस भूलोक में हम केवल यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके हैं। यात्रा बहुत लंबी है, ये भूलोक केवल एक धर्मशाला है, मंजिल नहीं। याद रखिएगा, इस भूलोक में हम केवल यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके हैं। यात्रा बहुत लंबी है, ये भूलोक केवल एक धर्मशाला है, मंजिल नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय मानव। थैंक यू वेरी मच।